नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल टुडे वेदर पर। इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आने वाले आगामी 10 दिनों में देश भर में किस प्रकार का मौसम रहने की संभावना है। दोस्तों, बंगाल की खाड़ी में एक चक्रवाती तूफान बनने वाला है। उस चक्रवाती तूफान का जो ट्रैक रहेगा वो दक्षिण भारत की तरफ से सीधे गुजरात के भाग और फिर उसके बाद वो पाकिस्तान की कराची तक पहुंच सकता है। लेकिन उसका प्रभाव जो है देश भर में सिर्फ भारी बारिश के रूप में देखा जाएगा। बिल्कुल भी खतरा की संभावना नहीं है, यानी कोई भी खतरा गंगा के मैदानी भागों से लेकर मध्य भारत और पूर्वी भारत तक बिल्कुल भी नहीं देखा जाएगा। जो हवाओं की रफ्तार रहेगी जब वो गुजरात के क्षेत्रों से टकराएगा, लगभग दोस्तों 60 से लेकर 65 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वो गुजरात के भागों पर टकरा सकता है, जिसके कारण गुजरात और राजस्थान के भागों पर मूसलाधार बारिश हो सकती है। 19 मई के दिन दोस्तों गंगा के मैदानी भागों पर मौसम साफ रहेगा। मध्य प्रदेश से लेकर पूर्वी भारत के भागों पर मध्यम से तेज बारिश हो सकती है। 20 मई के मौसम के बारे में बात करते हैं। 20 मई के दिन क्या कुछ मौसम में परिवर्तन है। 20 मई के दिन दोस्तों पर्वतीय क्षेत्रों पर एक हल्का और मध्यम स्तर का पश्चिमी विक्षोभ है, जिसके कारण हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार के भागों पर मध्यम से तेज बारिश हो सकती है और ऊंचाई वाले भागों पर तेज बर्फबारी होने की संभावना है। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव के कारण मैदानी भागों को भी गर्मी से राहत मिलने की पूरी संभावना है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के भागों पर गरज चमक के साथ मध्यम से तेज बारिश हो सकती है। और इधर दोस्तों गुजरात से लेकर राजस्थान के दक्षिण पूर्वी इलाके और मध्य प्रदेश तक भी मौसम काफ़ी ज़्यादा सक्रिय रहेगा। हल्के बादलों की आवाजाही के बीच हल्की से लेकर मध्यम बारिश हो सकती है और कुछ भागों पर तेज बारिश होने की संभावना है। लगातार पूर्वी भारत के भागों पर बंगाल की खाड़ी की तरफ से जो नमी वाली हवाएं पहुंच रही हैं, उसके चलते बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल के क्षेत्रों पर मध्यम से तेज बारिश होने के आसार हैं। आगे बात करते हैं 21 मई के मौसम के बारे में। 21 मई के दिन दक्षिण भारत से लेकर मध्य भारत और पूर्वी भारत के भागों पर किस प्रकार का मौसम रहेगा। दोस्तों, दक्षिण भारत के भागों पर भीषण भारी बारिश का सिलसिला देखने को मिल रहा है। लगभग 100 से लेकर 200 मिलीमीटर तक भारी बारिश हो सकती है। मुंबई, महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा, विदर्भ, मराठवाड़ा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, चेन्नई, कोयम्बटूर के भागों पर हैवी से हैवी रेनफॉल की एक्टिविटी देखी जाएगी। हालांकि कुछ ही क्षेत्र ऐसे रहने वाले हैं जिन भागों पर मौसम साफ रहेगा, जैसे कि पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भागों पर मौसम साफ रहेगा। पूर्वी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, इन भागों पर दोस्तों निरंतर नमी वाली हवाओं के कारण मध्यम से भारी बारिश की गतिविधियां 21 मई के दिन देखी जा सकती है, क्योंकि दोस्तों साइक्लोनिक सर्कुलेशन के पहले से ही तेज बारिश की गतिविधियां शुरू हो चुकी हैं। 22 मई के मौसम के बारे में बात करते हैं। 22 मई के दिन क्या कुछ मौसम में बदलाव नजर आ रहा है। 22 मई के दिन दोस्तों थोड़ा सा मौसम में ये बदलाव नजर आ रहा है कि पूर्वी भारत के भागों पर बारिश की इंटेंसिटी और ज़्यादा सक्रिय और ज़्यादा प्रभावशाली बन चुकी है, जिसके कारण पूर्वी भारत के भागों पर गरज चमक के साथ भारी बारिश हो सकती है। लगभग 50 से लेकर 100 मिलीमीटर तक भारी बारिश होने की संभावना है। लेकिन गंगा के मैदानी भागों पर भी अनुमान है कि कुछ हल्के बारिश वाले बादल उत्तर दिशा की तरफ बढ़ सकते हैं, जिसके कारण पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के भागों पर हल्की बारिश होने की संभावना है। और इधर मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भागों पर बादलों की उमड़ घुमड़ के साथ मध्यम से तेज बारिश हो रही है। लगातार दोस्तों बंगाल की खाड़ी अहम भूमिका निभा रही है देश भर के भागों पर। 23 मई के मौसम के बारे में बात करते हैं। 23 मई के दिन दोस्तों साइक्लोनिक सर्कुलेशन जो है वो अरब सागर में प्रवेश कर चुका है और इस साइक्लोनिक सर्कुलेशन के कारण दोस्तों मोटी परत वाले बादल गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के समूचे भागों पर पहुंच रहे हैं। इन भागों पर दोस्तों गरज चमक के साथ तेज बारिश होने की संभावना है और भारी बारिश की गतिविधियां विदर्भ, मराठवाड़ा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, चेन्नई, कोयम्बटूर, मुंबई, महाराष्ट्र, इन भागों पर दोस्तों भीषण बारिश हो सकती है। अनुमान है कि दोस्तों कई भागों पर बाढ़ जैसी स्थिति भी बन सकती है, क्योंकि लगातार भारी से अति भारी बारिश का सिलसिला देखा जा सकता है। पूर्वी भारत के भागों पर इंटेंसिटी थोड़ी सी कम रहेगी, फिर भी छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल और बिहार, झारखंड के भागों पर हल्की से लेकर मध्यम बारिश हो सकती है और कुछ भागों पर तेज बारिश होने की संभावना है। 24 मई के मौसम के बारे में बात करते हैं। 24 मई के दिन उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्रों से लेकर गंगा के मैदानी भागों पर किस प्रकार का मौसम रहेगा। पर्वतीय क्षेत्र के ऊंचाई वाले भागों पर मौसम साफ रहेगा। लेह लद्दाख से लेकर गिलगित बल्टिस्तान, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गुलमर्ग के भागों पर मौसम साफ रहने की संभावना है। निचले पर्वतीय इलाकों पर दोस्तों बंगाल की खाड़ी की तरफ से जो नमी वाली हवाएं पहुंच रही हैं, उन नमी वाली हवाओं के कारण हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार के भागों पर मध्यम से तेज बारिश होगी। लगातार दोस्तों मैदानी भागों पर भी बंगाल की खाड़ी की तरफ से बारिश वाले बादल पहुंचने लगे हैं
और देखा जाए तो दोस्तों पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश के भागों पर हल्की बारिश होने की संभावना है। मध्य प्रदेश से लेकर गुजरात और महाराष्ट्र के भागों पर भीषण बारिश हो सकती है। लगभग 100 से लेकर 200 मिलीमीटर तक भारी बारिश का सिलसिला देखा जाएगा। साथ ही साथ पूर्वी भारत की तरफ बात करें तो पूर्वी भारत के भागों पर भी मोटी परत वाले बादलों के कारण मध्यम से तेज बारिश की गतिविधियां देखी जा सकती हैं। 25 मई के मौसम के बारे में बात करते हैं। 25 मई के दिन देखिए बहुत ही बड़ा मौसम में ये परिवर्तन देखने को मिल रहा है कि दोस्तों हैवी से हैवी रेनफॉल की एक्टिविटी मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश इन भागों पर दोस्तों बादलों की उमड़ घुमड़ के साथ मध्यम से भारी बारिश होगी और बारिश की इंटेंसिटी भी तेज हो जाएगी। लगभग 100 से लेकर 200 मिलीमीटर तक बारिश की गतिविधियां मध्य भारत और उत्तर भारत तक देखने को मिलेंगी। मई का महीना काफ़ी ज़्यादा सक्रिय बना हुआ है प्री मानसून के कारण और साइक्लोनिक सर्कुलेशन के कारण देश भर में बारिश की गतिविधियों में इजाफा नजर आ रहा है। और पूर्वी भारत की तरफ देखा जाए तो पूर्वी भारत के भागों पर निरंतर दोस्तों बंगाल की खाड़ी की तरफ से नमी वाली हवाओं के कारण हल्की से लेकर मध्यम बारिश और कुछ भागों पर तेज बारिश हो सकती है। लगातार दोस्तों दक्षिण भारत के सभी क्षेत्र प्रभावित रहने वाले हैं। और आगे बात करने वाले हैं कि 26 मई के दिन कितना बदल सकता है देश भर का मौसम। देखिए दोस्तों 26 मई के दिन जो है वो साइक्लोनिक सर्कुलेशन गुजरात के भागों पर पहुंच चुका है, जिसके कारण दोस्तों गुजरात से लेकर राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के पश्चिमी उत्तरी भागों पर भारी से अति भारी बारिश का सिलसिला देखा जा रहा है। इसके पीछे का कारण यह है कि दोस्तों साइक्लोनिक सर्कुलेशन के कारण एक तरफ तो अरब सागर की तरफ से नमी वाली हवाएं पहुंच रही हैं और दूसरी तरफ से दोस्तों बंगाल की खाड़ी की तरफ से भी बारिश वाले बादल पहुंच रहे हैं, जिसके चलते दोस्तों मध्य भारत और उत्तर भारत के भागों पर 26 मई के दिन भारी बारिश हो सकती है। भयंकर गर्मी और लू के प्रकोप से भी राहत मिलने वाली है। पूर्वी भारत के भागों पर भी सिमिलर कंडीशन बनी रहेगी। बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ के भागों पर मध्यम से तेज बारिश, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल के भागों पर मूसलाधार बारिश होने की संभावना है। 27 मई के मौसम के बारे में बात करते हैं। 27 मई के दिन देश भर में किस प्रकार का मौसम रहेगा। आप लोग जैसा कि मॉडल के अनुसार देख रहे हैं कि दोस्तों हैवी से हैवी रेनफॉल की एक्टिविटी गुजरात, मुंबई, महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा, विदर्भ, मराठवाड़ा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, चेन्नई, कोयम्बटूर इन भागों पर मूसलाधार बारिश होने की संभावना गरज चमक के साथ देखी जाएगी। और दोस्तों भारी बारिश होने के साथ साथ इन क्षेत्रों पर कई भागों पर बाढ़ जैसी स्थिति भी बन सकती है। दक्षिण भारत के भागों पर मौसम विभाग के अनुसार हालांकि गंगा के मैदानी क्षेत्र से लेकर मध्य भारत तक भी नमी के फ्लो के कारण मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के भागों पर हल्की से लेकर मध्यम बारिश हो सकती है और कुछ भागों पर दोस्तों तेज बारिश होने के आसार देखे जा सकते हैं। 28 मई के मौसम के बारे में बात करते हैं। 28 मई के दिन दोस्तों उत्तर भारत से लेकर मध्य भारत और पूर्वी भारत के भागों पर किस प्रकार का मौसम रहेगा। देखिए कुछ भाग ऐसे रहने वाले हैं जिन भागों पर मौसम साफ रहेगा, जैसे कि पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिम उत्तर प्रदेश, राजस्थान इन क्षेत्रों पर मौसम साफ रहने की संभावना है। और वहीं दोस्तों मॉडल के अनुसार देखा जाए तो मध्य प्रदेश से लेकर पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल के भागों पर मूसलाधार बारिश होने की संभावना एक बड़े इलाकों पर दोस्तों देखी जा सकती है। आप सभी से मैं निवेदन करता हूं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।